बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान की बाबरकत घड़ियाँ जारी हैं और आज नवा रोज़ा है। मैं हूँ जन्नत जमशेद और मेरे साथ हैं उज़ैर मलिक। नाजरीन, आज का मौजू है तकवा और सब्र। ये दो सिफ़ात हैं जो ना सिर्फ एक कामयाब मोमिन की पहचान है बल्कि हर आजमाइश में इस्तिक़ामत और हर नेमत में शुक्रगुजारी की बुनियाद भी है। तकवा अल्लाह का खौफ और उसकी नाफरमानी से बचने का जज्बा है। ये वो रोशनी है जो इंसान को गुमराही के अंधेरों से निकालकर हक की राह पर गामजन करती है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, बेशक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। इसी तरह सब्र वो खूबी है जो मुश्किलात में इंसान को साबित कदम रखती है। कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया गया है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक को सब्र का महीना करार दिया है। माह सयाम और तकवा के गहरे ताल्लुक को यूं बयान फरमाया है कि रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए एक ढाल है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और बुरे काम करना ना छोड़े तो अल्लाह को उसका भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, सब्र और तकवा वो सिफात हैं जो बंदे को अल्लाह के करीब करती हैं, मुश्किलात में साबित कदम रखती हैं और हर हाल में ईमान को मजबूत बनाती हैं। इस्लामी तालीमात में पैगाम हमें मिलता है कि रोज़ा हमें सिर्फ खाने पीने से नहीं रोकता बल्कि हमें बुरे अमाल, बदगुमानी, गुस्से और गुनाहों से बचने के लिए भी हमें तरगीब देता है। यही हकीकी तकवा और सब्र है जो ये मुक़द्दस महीना हमें सिखाता है। सब्र और तकवा की ये खूबियाँ किस तरह एक मुसलमान की शख्सियत में निखार पैदा करती हैं और हम इनको अपनी ज़िंदगी से कैसे अपना सकते हैं, इसी सब पर ही बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मज़हबी स्कॉलर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और उनके साथ मौजूद हैं सना खान, दानियाल शहबाज जो कि मनक़बत भी पढ़ते हैं और आज हमें रसूल पाक की शान में कुछ सुनाएंगे, गुलहाई अकीदत पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया दानियाल आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले हबीब इरफानी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है सब्र और तकवा। हम सब जानते हैं कि हमारे दीन में है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत या बर्तरी हासिल नहीं है। फजीलत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर ही है। ये तकवा क्या है, क्या अहमियत है और सब्र के बारे में इस्लाम क्या कहता है? देखिए, तकवा हमारे यहाँ अमूमन इसका तर्जमा किया जाता है डरना। ये डरना नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद है कि अल्लाह से डरो और उसका तकवा इख्तियार करो। अब डर और तकवा, डरना ये है कि खौफ की कैफियत जो है उसमें ये मामला आएगा कि जब बंदा किसी से खौफ खाता है तो उससे दूर होता है। ये जो डर है अल्लाह का, ये उसकी उलूहियत का, उसके सबसे आला होने का, उसके सबसे बड़ा होने का, उसके अहकामात देने का और अहकामात पर अमल पैराई का, कि जो कोई अमल पैराई नहीं करेगा तो रोज़े आखिर उसके लिए मुश्किलात होंगी। ये शय इसमें तकवा ये है, एक जज्बे का नाम है। जज्बे का नाम। और वो जज्बा, तकवा और सब्र ये तकरीबन कहा जाए तो करीब करीब के माने के अल्फाज हैं। तकवा ये है कि अपने अंदरून में इस बात का एहसास रखना, इस बात का एहसास करना कि मेरे अल्लाह को क्या शय पसंद है, क्या शय नापसंद है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी, अपने रोज़ व शब, अपने तमाम मामलात लेकर चलना, ये तकवे का नाम है इसका। कि बंदा इस बात का एहसास रखे, ख्याल रखे कि मैं ये जो अमल करने लगा हूँ, मैं ये जो काम कर रहा हूँ या करने लगा हूँ, मेरे अल्लाह की बारगाह में ये नापसंदीदा तो नहीं है। ये एक इस बात का शय। और फिर ये कि मेरे अल्लाह की बारगाह में क्या आमाल पसंदीदा है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो पसंद करता है, जिनसे वो खुश होता है, जिनसे वो राज़ी होता है। तो मुझे वो अपने अंदरून में उन चीज़ों को समोना है, अपने अंदरून में उस चीज़ पर अपने आप को लेकर चलना है कि मेरे अल्लाह को क्या शय पसंद है। इसी तरह से सब्र के हवाले से अगर देखें तो सब्र का माना हमारे यहाँ सिर्फ मुश्किल, तंगी या तकलीफ़ में जी बर्दाश्त करना या ऐसे मामले में बर्दाश्त करना जो दस्तरस में ना हो। अरबी में ये मफहूम है, लेकिन सिर्फ यही मफहूम नहीं है कि इरशाद बारी ताला है, अस्साबिरीना फिल बासाए व दराए व हीनल बास उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून। साबिरीन जो हैं
वो तंगी में, तकलीफ में, मुश्किल में, जंग में साबित कदम रहते हैं। यहाँ सब्र का माना साबित कदम रहने के हवाले से। फिर और जगह पर वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूए व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा चंद चीज़ों में, उनमें खौफ है, भूख है, मालों में, जानों में, फलों में कमी से तुम्हें आजमाएगा। जो इस पर साबित कदम रहेगा, यानी उसको अपने अल्लाह का अमल समझकर, अल्लाह की बात समझकर उसको कबूल कर लेगा। अल्लाह उसे अजर वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतु मुसीबा, कि ऐसा शख्स जिस पर कोई इस तरह की मुसीबत आई और उसने कहा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं अल्लाह की तरफ से हूँ और मुझे अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। फउलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग हैं जो सच्चे हैं और यही लोग हैं जो राह हिदायत पर हैं, जो मुत्तकी हैं। इसमें अब ये बात आती है कि तकवा किस तरह से, सब्र किस तरह से। अब इसमें ये बात भी आती है साबित कदम रहना, साबित कदम रखना अपने आप को, और इनका जो लुग़वी माना, इस्तिलाही माना, वो ये है कि अपने आप को नापसंदीदा चीज़ों से, नामुनासिब चीज़ों से, नारवा चीज़ों से अपने आप को बचाना, ये तकवा है। और अपने आप को बचाते रहना ये सब्र है। अपने आप को एक तरफ रखना कि सामने चीज़ एक मौजूद है। मसलन इसको रोज़े को ही सब्र का नाम दिया गया है। अब सब्र में, रोज़े में हर शय मौजूद है सामने, खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद है, बच्चे खा पी रहे हैं, पानी है, गर्मी का मौसम है, ठंडा पानी मौजूद है, लेकिन उससे रुके रहना और ये रुके रहना, ये दोनों चीज़ें आएंगी इसमें। सब्र के ये मेरे अल्लाह ने हराम किया हुआ है, मेरा रोज़ा अगर मैं पानी पीऊँगा, कोई चीज़ खाऊँगा, मेरा रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। और रोज़ा जो है बिला वजह इफ्तार करने का अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा वईद दी हुई है। और इसमें एक हदीस मुबारक में है कि ये इन दोनों चीज़ों का मुश्तरका, चूँकि करीब करीब मानी है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि मोमिन की हर तरह से खैर ही खैर है, कि ये नेमत मिलने पर शुक्र बजा लाता है तो इसको इसका अजर मिलता है। ये तकलीफ पहुँचने पर उसकी बारगाह में सब्र करता है, बारगाह से सब्र करता है, तो उसका भी इसको अजर मिलता है। अब ये चीज़ें इसको देखा जाए तो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कि मेरे अल्लाह ने क्या चीज़ें मेरे लिए जायज़ की हैं, क्या चीज़ें मेरे लिए हलाल की हैं, क्या चीज़ें मेरे लिए मुस्तहब की हैं, कि मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं। और उसके साथ साथ ये बात भी कि क्या चीज़ हराम की है, किस चीज़ से मना किया है, किस रास्ते से रोका है, क्या काम नहीं करना, किस शय से रुक जाना है। अब ये चीज़ें अगर बंदा लेकर चलेगा तो वो यकीनन वो कामयाब है। कहते हैं ना कि जो अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी रहते हैं वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, आपकी तरफ सर दोबारा से आएंगे, डिस्कस करेंगे। दानियाल की तरफ चलते हैं। दानियाल, कहिएगा कि कौन सा कलाम आप पेश करेंगे? चूँकि रमज़ान करीम का बहुत ही एक खूबसूरत सिलसिला जारी है और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी आवाज़ का आगाज़ जो है वो नात शरीफ से हुआ, तो मैं एक बहुत ही मशहूर नात के चंद अशार आप सबकी नज़र में ज़रूर। बिस्मिल्लाह। रसूले अमी खत्मुल मुरसलीन, रसूले अमी खत्मुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, अक़ीदा ये अपना बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं
दस्त कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। दस्त कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमीन, बज़्म में कौनैन पे है ले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बज़्म में कौनैन पे है ले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन, सैयदुल आखिरीन, सैयदुल अव्वलीन, सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले अमीन। दानियाल, बहुत आपने अच्छा कलाम पेश किया और कोशिश करेंगे आपसे एक और कलाम भी हम अगर सुन सके। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह से पहले हम बात कर रहे थे तकवा और सब्र के कनेक्शन की, सूरतुल बकरा में रोज़े का मकसद तकवा बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान को सब्र का महीना करार दिया गया है। इनमें सर क्या कनेक्शन है और क्या हिकमत क्या है इन दोनों बातों में? देखिए, जो रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत का जी, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो। मैंने जिस तरह पहले गुजारिश किया कि तकवा एक कैफियत का नाम है, अपने अंदरून में, अपनी सोच में इस बात को लेकर चलना। अब मैं किसी अलग कमरे में हूँ जी, अपने कमरे में हूँ, कोई नहीं है वहाँ, मेरे पास खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, मेरे पास पीने की चीज़ें मौजूद हैं, हर शय मौजूद है, लेकिन मेरा हाथ नहीं बढ़ता उनकी तरफ। अब ये हाथ का ना बढ़ना जो है कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, ये जज्बा जो है, ये कैफियत जो है, ये सोच जो है, ये तकवे का नाम है। अब ये रमज़ान का एक महीना साल में 12 महीनों में से एक महीना, कि उस महीने में जायज़, हलाल, बाबरकत, पाकीज़ा, खूबसूरत, खुशनुमा चीज़ें जो वो अल्लाह ताला ने मेरे लिए हलाल की हुई हैं, मुझे दिन के औकात में उनसे रुक जाना, किस तरह की भी कैफियत हो, उसकी तरफ ना सोच जानी है, ना ख्याल जाना है, ना नज़र जानी है, ना हाथ जाना है, इस शय को रुक जाना, ये 11 महीने की प्रैक्टिस बन जाती है।
कि अगर इसी कैफियत को हम बाकी महीनों में अपने ऊपर लागू रखें कि मेरे अल्लाह ने गैर औरत की तरफ देखने से मना फरमाया, कुरान मजीद का हुक्म है, क्या रमज़ान के महीने में ही ज़्यादा है? अब जिस तरह आपने पहले हदीस मुबारक भी कि जिसने झूठ बोलना या बुरी बात कहना नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको एक और हदीस मुबारक में कि जिसने रमज़ान के महीने में क़याम किया ईमान और एहतिसाब की हालत में, अब ये एहतिसाब जो है अगर रमज़ान के महीने में हो सकता है तो बाकी महीनों में क्यों नहीं हो सकता? अगर इन औकात में हो सकता है, ये जो आजकल के कह लीजिए 13 घंटे तकरीबन तकरीबन 13 घंटे हैं, तो ये फिर 24 घंटे पर क्यों नहीं चला जाता? 24 घंटे से एक हफ्ते में क्यों नहीं चला जाता? एक हफ्ते से एक महीने पर क्यों नहीं चला जाता? एक महीने से एक साल पर क्यों नहीं चला जाता? बाकी 11 महीने जो हैं उस पर भी अगर चला जाए तो ये एक प्रैक्टिस का मामूल बनता है कि आदमी ये रोज़ा रखता है, रोज़े में उसके लिए हर शय जो जायज़ है, हलाल है, बाबरकत है, पाकीज़ा है, जिसके लिए उसने इस्तेमाल करने का हुक्म दिया हुआ है, उससे रुक जाना अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के हुक्म से कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ होगा और जो उखरवी ज़िंदगी है, जो अब्दी ज़िंदगी है, उसमें मुझे फिर सज़ा मिलेगी, मुझे जहन्नम में जाना होगा। अब आज के दौर में मैं एक बात आपके चैनल के तवस्सुत से कि कुछ लोग रोज़ा नहीं रखते, वो एक जुर्म उनका अपनी ज़ात की हद तक है, लेकिन कुछ लोग रोज़े के दिन में बाजार पर चलते हुए खाने पीने का या और कोई इस तरह की चीज़ें, ये अल्लाह ताला से बगावत के ज़ुमरे में आता है कि उसने जो हुक्म दिया है कि खाने पीने को मौकूफ़ रखो, बाकी जो जायज़ हलाल चीज़ें हैं उनको मौकूफ़ रखो, तो अपने तमाम मामलात को अल्लाह की फरमाबरदारी के ताबे रखो, उस तरह से रखो जिस तरह अल्लाह ने चाहा है। जब ये शय होगी तो यकीनन अल्लाह भी राज़ी होगा। और जिस तरह से वरदी अल्लाह अन्हु रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी और उनका अल्लाह उनसे राज़ी, वो अपने अल्लाह से राज़ी हुए और उनका अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। ये इसी तरह से कैफियत, ये मकाम, ये मर्तबा उसी वक्त ही हासिल होगा कि जब उसके अहकामात पर, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात पर, उनके उसवा हुस्ना पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा, अपने पूरे दरोबस्त के साथ, अपने पूरे लवाजमात के साथ उस ज़ात को, उसके अहकामात और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके बारे में तर्ज़ अमल, उस पर जब उसकी रज़ा की खातर और उसके महबूब की रज़ा की खातर उनकी अताअत के लिए ये काम करेंगे तो यकीनन वो मालिक ताला राज़ी होगा, वो खुश होगा, और जब वो खुश होगा, राज़ी होगा तो वो नेमतें, ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा जिनका कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बिल्कुल सोच भी नहीं। और नवाजेगा। बहुत शुक्रिया इरफानी साहब, बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई। दानियाल आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम दोबारा भी आपको मदऊ करेंगे, अभी हमारे पास चूँकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। और बड़ी खूबसूरत बात इरफानी साहब ने कही कि ये जो एक महीना है ये हमें 11 महीनों के लिए तरबियत फराहम करता है कि हम इसमें जो कुछ सीखें वो 11 महीनों में भी इम्प्लीमेंट करें, तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे इफ्तार पकवान, जिसमें हमारी साथी एंकर नजफ राजा होंगी और हमारी शेफ अनम शेख, और वो बनाएंगे आज की इफ्तारी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम। सुनो रमज़ान ट्रांसमिशन की इफ्तार पकवान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ नजफ राजा। उम्मीद करती हूँ आपका रोज़ा बेहतरीन गुजर रहा होगा और दुआ करती हूँ कि आपका ये रमज़ान आपके लिए, हमारे लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए खुशियों और रहमतों का महीना साबित हो। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुनो किचन में, और इस किचन की हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको इफ्तार के अंदर कुछ ना कुछ न्यू रेसिपीज़ और न्यू डिशेस सिखाई जाएँ ताकि आप उसको अपने दस्तरख्वां पे सजा सकें, अपनी फैमिली के साथ उसको शेयर कर सकें। किचन में कौन सी आज हम रेसिपी स्टार्ट करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले, उससे पहले मैं आपको
बताती चलूँ कि इस किचन में हमारे साथ ताउन किया है डालडा ने, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा, डालडा और माँ का साथ है 80 साल पुराना, और ये एक ट्रस्ट का बॉन्ड है और ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। इसके साथ साथ सबरोसो के बगैर आपकी इफ्तारी हमेशा नामुकम्मल रहेगी, और सबरोसो आपको इफ्तारी के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स दे रहा है, जिसमें पकोड़े हैं, समोसे हैं, कचौरी है, पराठा है, क्रिस्पी चिकन है। अगर कभी आपका मन ना कर रहा हो कुकिंग करने का तो आप ग्रॉसरी करके सबरोसो की अपने दस्तरखान को सजा सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रिंक की, तो 7 अप मिक्सेस ने हमारे साथ ताउन किया है इस किचन में, और आप रिफ्रेश कर सकते हैं अपनी अफ्तार को 7 अप मिक्सेस के साथ और ट्विस्ट पैदा कर सकते हैं। और आज की रेसिपी जो है, आपने चॉकलेट डोनट्स के हवाले से तो सुना होगा, खाए भी होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे डोनट्स सिखाने वाले हैं जो स्पाइसी भी हैं, सॉल्टी भी हैं, और आप उस फूड को प्रॉपर मील के तौर पे अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी शेफ़ से, तो उनको इन्वाइट करते हैं अपने किचन में। नानम शेख, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं और कैसा चल रहा है आपका रोज़ा? मेरा रोज़ा तो बहुत अच्छा चल रहा है। आपको पता है कि रमज़ान जो है वो फुल ऑफ लाइक काम, बिजी बिजी बिजी, कहाँ से दिन स्टार्ट हो जाता है कहाँ खत्म हो जाता है। नो डाउट। बिल्कुल तो भी आज idea क्या नहीं। सिखाने वाली हैं हमारी जी। नाज़रीन के लिए? आज की जो हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो रेसिपी है वो बेसिकली हम डालडा की रेसिपी को कवर करेंगे। तो डालडा ने देखे, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में नजफ़ ने आपको ये बात बोली थी कि आपने चॉकलेट डोनट्स तो सुने होंगे, लेकिन आज जो डोनट्स बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं वो सेवरी साइड पे। अच्छा। सेवरी साइड दैट मीन्स कि आप जो है थोड़ी नमकीन सॉल्टिश ओह। डिश के अंदर हम डोनट्स को कन्वर्ट करेंगे। अब ये बिल्कुल वैसे डोनट्स तो नहीं होंगे, लेकिन रिजेम्बलेंस डोनट्स जैसी होगी, ठीक है। बट स्टाइल और कुकिंग का सब कुछ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है। इसकी इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसके लिए हम चिकन मिंस यूज़ कर रहे हैं तकरीबन 250 ग्राम्स के करीब। उसके बाद इसके अंदर नूडल्स जाएंगी, 3 to 4 पैकेट्स हम इसमें इंस्टेंट नूडल के यूज़ कर रहे हैं। साथ में इसमें एग जाएगा, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मतलब वो तो मैं फिर आपको साथ साथ जो है वो बहुत बताती सारी जाऊंगी। चीजें हाँ होंगी, जी, वो हम साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे। बिल्कुल। अब तो करते हैं सबसे पहले इसको स्टार्ट। अच्छा जी, डालडा की ये रेसिपी हार्डली 20 to 30 मिनट्स में रेडी होने वाली है। और इसका सबसे एक अच्छा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप इसको बनाकर जो है अपने फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो फिर जब आपका दिल करेगा आप इसको निकालें और आप इसको बनाकर जो है वो एंजॉय करें। जितनी देर में थोड़ा सा हमारा पैन जो है गर्म हो जाएगा तो आप इसके अंदर थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल। अब डालडा में भी तो देखें हमारे पास कितनी ढेर सारी रेंज है। डालडा कुकिंग ऑयल है, कनोला है, कॉर्न है, ऑलिव ऑयल है, मतलब कि हमारे पास डालडा ने हर रेसिपी के अकॉर्डिंग ना आपको ऑयल फराहम की है। इसके साथ साथ ये पाउच बड़ा अमेजिंग है, फ्रेंडली है। और इसके साथ साथ अगर इस पाउच के हवाले से बात की जाए तो ये पाउच जो है डालडा लेकर आया है स्पेशली अपने सार्फिन के लिए, तोहफा है ताकि वो इसको सहूलत से इस्तेमाल कर सके। अच्छा जी, 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर जो है वो ऑयल ऐड कर दिया है। अब आ जाती है बारी गार्लिक की। इसमें गार्लिक हम ऐड करेंगे फाइनली चॉप करके। अगर आपको चॉप किया हुआ गार्लिक नहीं पसंद तो आप पेस्ट फॉर्म में भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने मूड के अकॉर्डिंगली आप रेसिपी को इनोवेशन पैदा कर सकते हैं, वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जो है अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हम कर लेंगे। लंच बॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बच्चों को खुश कर सकते हैं अगर आप बेहतरीन किस्म का उनको लंच बॉक्स बना के देते हैं, तो वो आपकी बात भी सुनते हैं और आपकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी कभी कभी देते हैं और खुश भी बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो अभी हमने गार्लिक के अंदर चिकन डाल दिया है। जी बिल्कुल, चिकन डाल दिया है। ठीक है। और अब इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे। इसका पानी जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से बेसिकली ड्राई करना है। जितनी देर में इसका पानी ड्राई होगा तो मीनवाइल हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर जो है सिजलिंग ऐड कर देंगे और सिजलिंग में इसके अंदर जाएगा। यहाँ से मैं स्पून ले लेती हूँ। हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। ठीक है। ½ टीस्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना भी आपको पसंद है हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालेंगे आप। बिल्कुल, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे 1/3 टीस्पून के करीब। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर। ओके, ताकि मजीद वो एक चिकन का फ्लेवर आ जाए। और साथ में जो ये इंस्टेंट नूडल्स का जो बैटर है, टेस्ट मेकर है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं ये जो है जब मैं एग बीट करूंगी उसमें भी ऐड करूंगी ताकि हमारे एग में भी बड़ा अच्छा सा जो है एक फ्लेवर आ जाए। ठीक है।
तो अब जितना सब फ्लेवर जो है बेसिकली हमारे चिकन के अंदर वो आ चुका है। अब इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे। स्टोव को कर लेते हैं बंद और यहाँ से मैं ये वाला बाउल ले लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा साइज का बाउल में जो है बेसिकली आपकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताएगा, जितना अच्छा आप बड़ा बोल लेंगे उतनी अच्छी मिक्सिंग होगी, प्रॉपर तरीके से आपके प्रोडक्ट पे सारा मसाला लग जाएगा, सीजनिंग लग जाएगी और मिक्सिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है इसके अंदर। ये इंस्टेंट नूडल्स है, 4 पैकेट हमने इनको बॉईल कर लिया है। तो अब ये जो है इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। क्योंकि ये ऑलरेडी स्टिकी होते हैं तो अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएंगे अगर आपने प्रॉपर इसको बॉईल किया होगा। बिल्कुल। और अब हम इसको करते हैं अच्छे तरीके से जो है इसका मिक्स करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हाथों की मदद से भी कर लेंगे मिक्स थोड़ा सा। ठीक है। थोड़ी देर अब इसको जो है हम छोड़ देते हैं और इधर से मैं ये रिमूव कर लेती हूँ चीज़ें। अब बारी आ जाती है इसकी कोटिंग की। तो कोटिंग के लिए हम इधर यूज़ कर रहे हैं रोल पट्टी या समोसा पट्टी। ये समोसा पट्टी लग रही है। हाँ, समोसा पट्टी। तो उसके लिए आप पैकेट खोलेंगे, समोसा पट्टी को बाहर निकालेंगे। समोसा पट्टी बाहर निकालेंगे और आप अब क्या करेंगे, मुझे हेल्प करें। इसको हम उठा लेते हैं और दूसरी साइड पे आप थोड़ा सा ऑयल डालें ताकि हम उसके अंदर जो है गरम करने के लिए रख दें ऑयल को, ताकि हम जब डोनट्स को शेप दें तो राइट अवे हम उसको फ्राई कर सकें। और ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे डालडा का, क्योंकि जहां ममता वहां डालडा, और डालडा अपने सार्फिन के लिए इस रमज़ान लेकर आया है तोहफा। और वैसे भी डालडा कुकिंग ऑयल में आप जब भी कोई फूड क्रिएट करते हैं, बनाते हैं दस्तरख्वां के लिए, तो वो हमेशा बहुत ही सेहत के लिए मुफीद होता है। उसमें उस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं जो कि दूसरे कुकिंग ऑयल में आपको नहीं मिलेंगे, वो डालडा आपको देता है। देखिए इस तरीके से हमने इसकी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। ये हमने 1 इंच के हिसाब से जो है ये इसकी स्ट्रिप्स हमने कट कर लिए हैं। तो आप इजीली जो है ये स्ट्रिप्स इस तरह आप नाइफ के साथ जो है कट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक एग ले लेंगे और इसको हम जो है अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ से मैं स्पून ले लेती हूँ। अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम थोड़ा सा जो है अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा जो है इसके अंदर लूँगी और हम उसको पहले राउंड फॉर्म में अच्छा, इसमें हाथ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो दोबारा से हाथ को वॉश कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसका एक बॉल सा आप बना लेंगे और फिर आपने इसको स्लाइटली प्रेस कर लेना है। ठीक है। और प्रेस करने के बाद ये थोड़ी सी एक डोनट की शेप में आ जाएगा, क्योंकि डोनट जो होता है बेसिकली वो थोड़ी फ्लैट ब्रेड टाइप की फ्लैट होता है, गोल होता है, सेंटर से होल होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इनोवेटिव है, इसमें हमने चेंज किया है। और देखिए डोनट आपको 2 तरह के मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। एक जो फिल्ड होते हैं वो ऊपर से बिल्कुल प्लेन होते हैं। Exactly. वो बिल्कुल सेंटर से नहीं होते। तो ये उसी से आप समझिए, उसी से थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है। इसके साथ साथ आप अपने मुताबिक भी शेप चेंज कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई रूल नहीं। इस तरीके से आपने एग का ब्रश लगाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने थोड़ा सा टेस्ट मेकर जो है वो एग में भी ऐड कर दिया है। और उसके बाद दूसरी साइड की तरफ भी अच्छी तरीके से आपने इसको कोट कर लेना है एग के साथ। और एग के साथ कोट करने के बाद आपने फिर इसके अंदर लगानी है जो हमने स्ट्रिप्स कट की थी। ठीक है। आपने उनको स्ट्रिप्स को इस तरह से डायगोनल शेप के अंदर आप इसके ऊपर लगा दें। इसकी स्टाइलिंग हो जाएगी और साथ ही साथ जो है एक न्यू शेप क्रिएट हो जाएगी। जाहिर बात आप लोग सोच रहे होंगे कि वही वाला डोनट होगा जो चॉकलेटी होता है, लेकिन ये चॉकलेटी से डिफरेंट है। ये थोड़ा सा स्पाइसी सॉल्टी है, प्रॉपर मील है, तो इसलिए हमने इसकी शेप भी थोड़ी सी चेंज की। आप भी अपने मुताबिक शेप इसकी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। आप इसको जो है रेसिपी अपने हिसाब से देखें। जब आप किचन में खड़े होते हैं तो इनोवेशंस तो फिर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना कि आप कितनी इनोवेशंस करते हैं। इसी तरीके से जो है मैंने बाकी रेडी कर लिए हुए हैं। अच्छा, अब आप देख रही होंगी थोड़े से ये मैसी इस तरह से हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, मजीद इस पर एग लगा लेना है, हल्का सा ब्रश कर देना है एग का। और आपने ताकि अच्छी तरीके से ये बाइंड हो जाए, कहीं से कोई भी खुलने के चांसेस ना हो सारों के ऊपर हम इस तरीके से। मीनवाइल आपने ऑयल भी जो है रख देना है आग जलाकर चूल्हे पर, ताकि वो भी गर्म हो जाए जो हमने रखा हुआ था। बिल्कुल। और हम इसको बिल्कुल मीडियम टू लो पे कुक करेंगे। और कुक करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको, क्योंकि बेसिकली इसमें सब कुछ तो कुक है, लेकिन हमने जो इसके अंदर एग ऐड किया है उसको थोड़ा सा जो है
हमें कुक करना है, तो उसका आपको जो है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल इसको ठीक जो है। है हम हल्की आंच पे थोड़ी देर कुक करेंगे। फ्राई करने के लिए छोड़ कर गए थे अपने चिकन डोनट्स को, जो अब फ्राई हो चुके हैं और अनम इस वक्त जो हैं ऑयल से बाहर निकाल रही हैं डोनट्स को 1 बाय 1 करके। और कितना खूबसूरत कलर आया अनम इसके ऊपर, और डल देखिए- गोल्डन सा, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं है और बहुत अच्छी लग रही है इनकी बाइंडिंग, जो आपने बड़ी मेहनत से किया। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है नाजरीन, जो करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा जब आप ये डिश अपने घर पे तैयार कीजिए, थोड़ा सा तसल्ली बख्श टाइम निकालिए और आराम आराम से इसको बनाइएगा, तो इस तरह के खूबसूरत डोनट्स तैयार हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये डोनट्स रेडी हो गए हैं। और जब आप इनको शेप दें तो उसके बाद जो है आप इजीली इनको फ्रीज कर सकते हैं। आप इसको 1 से 2 वीक के लिए फ्रीज कर सकते हैं और ये आपका जो है बहुत ही अच्छा सा जो है इसका रिजल्ट आएगा। और अब मैंने इसके साथ सर्व किया है अरे टोमेटो वाह, केचप है, जबरदस्त। और साथ में हमने इसके साथ स्वीट चिली सॉस रखी है। अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप चाहे तो जो मर्जी सॉस के साथ अपने डोनट्स को सर्व करें, तो बहुत ही मज़ेदार। मुझे तो किस्म की इनकी जो- शेप भी बहुत फैसिनेट कर रही है, अच्छी लग रही है, क्योंकि इसी तरह की जो शेप है आपको फैसिनेट करती है। कुकिंग के हवाले से, डिशेस के हवाले से आपको टेबल सजा हुआ खूबसूरत लगता है, स्पेशली इफ्तार के अंदर। तो ये आप एक प्रॉपर स्नैक डिश इफ्तार के लिए तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी डिश की जानिब, और जो दूसरी डिश है वो है सबरोसो की, और आज हम सबरोसो के चिकन स्ट्रिप्स बनाने वाले हैं। जी, और मैं ना चिकन स्ट्रिप्स की जब बात आज मैं और नजफ बेसिकली हम दोनों रोजाना आके डिसाइड करते कि आज हम हाँ, मजेदार क्या बनाएंगे सबरोसो का। तो जब सबरोसो की स्ट्रिप्स की बात हो रही थी तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि आप सबरोसो की स्ट्रिप्स के साथ थाउजेंड्स रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं। आप इसके साथ लजानिया बना सकते हैं, रैप्स बन सकते हैं, इसके साथ शवरमास बन सकते हैं, इसके साथ आप जो बर्गर्स है बन burgers सकते हैं, सैंडविचेस हो सकते हैं। Exactly, आपके पास एक वाइड रेंज है, अनहेल्दी भी और हेल्दी। और अगर आप ट्रेडिशनल साइड पे जाना चाहते हैं तो आप इसको राइस के साथ भी बना सकते हैं। बिल्कुल। राइस प्लस स्ट्रिप्स का भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्ट। तो अब हम फ्राई करते हैं अपने चिकन स्ट्रिप्स को। जी बिल्कुल। और यहाँ जो है मैं नाइफ और सीजर ले लेती हूँ और इसको खोल लेते हैं हम। अच्छा जी, सबसे इजी बात ये है कि जो रेडी टू कुक है ज़्यादा टाइम इसको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन इस पे हम बात कर सकते हैं कि हम इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, बेक भी कर हाँ, सकते क्योंकि हैं। ऑलरेडी ये कुक है, थोड़ा सा बस इसको सपोर्ट चाहिए होता है क्रिस्प के लिए, तो आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, जी। बेक भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास है डालडा का कुकिंग ऑयल, तो हम डालडा के कुकिंग ऑयल में ही चिकन स्ट्रिप्स को फ्राई करेंगे। आपने ऑयल के साथ साथ आंच का बहुत ख्याल रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच ना हो बिल्कुल। आपकी पैन के नीचे, नहीं तो वो जल भी सकते हैं। मुझे सबरोसो के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, हमारे फ्रिज के अंदर यही रहता है सबरोसो। और यकीन जाने, अगर आज आपका मन नहीं कर रहा, आपको परेशान नहीं होना कि आज मेरा ख़ानदान क्या खाएगा, बच्चे क्या खाएंगे, आप जाएं ग्रॉसरी करें और सबरोसो के पराठाज हैं, उनके पकौड़े हैं, कचौरी है, उनके समोसे हैं, चिकन स्ट्रिप्स हैं, राइस के साथ बना के आप सर्व कर सकते हैं। प्रॉपर मील है इनका, तो उस दिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी अफ्तार के लिए, तो आप इसको ड्रिंक के साथ, 7 अप मिक्सेस की ड्रिंक के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। 7 अप मिक्सेस का सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप मिक्सेस से मुराद ये, आप फ्रूट्स के साथ भी उसको मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो मिंट भी ऐड कर सकते हैं, लेमन भी ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर एक ड्रिंक तैयार कर सकते हैं। किसी चीज़ की बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, बस 7 अप मिक्सेस लाइए, फ्रूट्स लाइए और ऐड इन करके एक बेहतरीन ड्रिंक तैयार कर सकते हैं अपने अफ्तार के लिए। बिल्कुल। और आपकी 7 अप का बताते देखिए हमारे जो हो है गए हैं ये कंप्लीट, टिप्स वो रेडी हो गए हैं। और अब हम इनको करते हैं डिश आउट। देखिए कितना लाइट गोल्डन ज़बरदस्त। अच्छा सा जो कलर है, यही हमारा रिक्वायर्ड कलर है। इससे ज़्यादा करेंगे तो बर्निंग साइड पे चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। और ये आ गई आपकी चिकन स्ट्रिप्स। आप इसको एंजॉय करें केचप के साथ, आप हाँ। इसको एंजॉय करें सॉस के साथ, मायोनीज के मायोनीज साथ। के साथ, किसी और तरह इससे से भी। पहले अनम आपको बहुत सारी सॉस भी सिखा चुकी हैं, तो आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं इन स्ट्रिप्स के साथ। बिल्कुल। तो ये जी हमारे खूबसूरत किस्म के जो स्ट्रिप्स हैं,
वो हाँ, ready हो ग्रीनरी गए। के साथ हम इसको ऐड करते आप हुए इसको अपने सैलेड टेबल को। लीफ के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, रैप करके सैलेड Exactly. के अंदर। तो ये एक वो बहुत अच्छा सा जो क्या बात option है, जबरदस्त। तो आज की अफ्तार आपकी तैयार है, 20 मिनट की अफ्तार है, यकीन जाने जल्दी बन जाएगी। तो आज की ही अफ्तार में इसको बनाइए और अपने खानदान के साथ इसको शेयर कीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मज़ीद आप कौन सी रेसिपीज़ चाहते हैं कि हम अपने सुनो किचन में बनाएं, आपको सिखाएं, और हमें फीडबैक से आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। तो हमें आज के दिन के लिए दीजिए इजाज़त। स्टे विद अस। मुझे तो जो बड़े पसंद की चीज लगी वो चिकन स्ट्रिप्स थी। अच्छा, वो बहुत मजे की थी। आप क्योंकि- अपना बता दें। बिल्कुल, मुझे जो सबसे मजे का लगा वो थे नूडल्स, और उसके साथ थे जो कीमा है, कीमे के डोनट्स बनाए अनम शेख ने। तो मुझे तो बात देखने में बहुत मजे के लगे हैं, बड़े टेस्टी लगे हैं। और बस इफ्तारी में भी चंद मिनट बाकी हैं, तो इसलिए देखकर हमें सब्र आ गया कि बस उसके बाद हम इफ्तारी करेंगे। बिल्कुल, अब इफ्तारी करेंगे, आप भी तैयारी करें, और अगर कुछ इंतजामात रह गए हैं तो उनको जल्दी से तश्कील दें, दस्तरखान सजाएं, सारी फैमिली मिलके बैठे। यही तो फेस्टिविटी होती है रमजान की, यही तो एक मौका होता है खूबसूरती है कि रमजान सब की। घर आके जनाब इफ्तारी करते हैं, मिलकर बैठते हैं, एक दूसरे से गपशप करते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसके साथ ही मेरा ख्याल अच्छी बात के साथ ही ब्रेक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए। सदाए रमज़ान में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। और महंगाई की कुछ बात कर रहे हैं तो रमज़ान के पहले अशरे में चीनी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हो गया है, जिसके बाद लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत अब 170 रुपए तक पहुंच गई है। और अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर में भी 15 रोज में चीनी की फी किलो कीमत जो है वो 10 रुपए उसमें इजाफा हो चुका है, जिसके बाद रिटेल मार्केट में चीनी 170 रुपए, जबकि होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 167 रुपए हो चुकी है। चीनी की कीमत में इजाफे की वजूहात क्या हैं, अवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, और आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में क्या कमी का कोई इम्कान भी है, या फिर ये हमेशा की तरह बढ़ती ही जाएगी। बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे फैसल खान ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि चीनी की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है और क्या इसकी वजूहात बताई जा रही हैं। जी, चीनी की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। रिटेल मार्केट में इसकी कीमत जो है 170 रुपए फी किलो है, होलसेल में इसकी कीमत जो है 167 रुपए फी किलो है, जबकि जो एक्स मिल कीमत है इसकी 163 रुपए फी किलो है। एक्स मिल कीमत जो होती है चीनी की, वो होती है जब चीनी मिल से निकलती है और डीलर उसको खरीदता है, वो उसे कहते हैं एक्स मिल कीमत। सबसे कम वही होती है। फिर ये जाती है थोक मार्केट में, कीमत बढ़ जाती है। जाहिर है ट्रेवलिंग वहां से लाके चीज आपको लेके आनी चीनी, वहां से ट्रेवलिंग कॉस्ट पड़ती है। तो उसके साथ जब आप थोक मार्केट से आगे जाती है रिटेल में, तो कीमत बढ़ जाती है। 170 रुपए फी किलो इस टाइम रिटेल में बिक रही है चीनी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि चीनी जो है सबसे पहले जब चीनी निकलती है मिल से, तो वहां से डीलर्स या मुनाफाखोर उस चीनी को लेकर ट्रकों के ट्रक स्टोर कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं बेसिकली, और उसके बाद वेट करते हैं कि चीनी की कीमत, मार्केट में चीनी की डिमांड बढ़े। जैसे कि डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो इस तरह से एक बेसिक जो है सबसे बड़ा इसका जो मेन रीजन है वो यही है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा अभी रिसेंटली हमने बहुत सारी चीनी एक्सपोर्ट की, हालांकि हमारा क्रशिंग सीजन चल रहा था और अभी तक इस बात का तयन नहीं हो पाया था कि चीनी हम कितनी प्रोड्यूस करने वाले हैं। हमारी जो खपत है सालाना चीनी की, वो तकरीबन 64 लाख टन है, और इस मर्तबा इस सीजन में जो उम्मीद थी चीनी प्रोडक्शन की, वो 60 लाख से 62 लाख। तो हमने बिल्कुल ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया। आप बता रहे थे कि क्या वजूहात हैं और क्या मैकेनिज्म है जन्नत, जिसके जरिए जो है वो मसनूई इजाफा कर लिया जाता है चीनी की बिल्कुल ऐसा कीमत में, ही, और खासकर इस उज़ैर- तरह के अयाम में। बिल्कुल ज़रा आप ठीक कह रहे हैं। और चीनी का बहरान तो हम हर साल देखते हैं पाकिस्तान में, कभी चीनी की कीमतों में इजाफा हो जाता है, या फिर जो चीनी की सप्लाई है वो नहीं होती, चीनी मिल नहीं रही होती। तो लम्हा फिक्रिया है, हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस लें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाजरीन। तो रमज़ान जो है वो रहमतों, बरकतों और नेमतों का महीना है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये महीना एक ख़ास चैलेंज भी लेकर आता है, ख़ास तौर पर वो अफराद जो कोलेस्ट्रॉल के मसाइल का सामना कर रहे हैं। सहरी और इफ्तारी में हमारी ग़िज़ाई आदात हमारी सेहत पर बड़ा गहरा असर डालती हैं। खाने की गलत आदात कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं।
लेकिन अगर खुराक का सही इंतखाब कर लिया जाए तो रमज़ान सेहतमंद तरीके से गुजारा जा सकता है। अच्छा, सवाल ये है कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज सहरी और अफ्तारी में क्या खाएं और किस चीज़ से परहेज़ करें, और क्या रोज़े रखने से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है? इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत वर्दा सिकंदर। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा वर्दा, बताइएगा कि आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया कि जिन अफराद को कोलेस्ट्रॉल होता है वो रोज़े रखते हैं, क्या वो जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो ना खाएं? अगर वो ना खाएं तो फिर क्या खाएं? अच्छा, सबसे पहली तो चीज़ ये आ जाती है कि हमारे पास दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। गुड फैट अगर हम लेंगे तो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं गुड फैट के ऑप्शंस बताऊं तो उसमें देसी घी आ जाता है, जैतून का तेल आ जाता है, नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं। अब इनका इस्तेमाल रखना है आपने, चाहे आपके ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL कहते हैं वो बढ़ा हुआ है। उसके अलावा वो कोलेस्ट्रॉल जो आपने अपनी सहरी और अफ्तारी में बिल्कुल इस्तेमाल करना है, उसमें खास तौर पे आ जाती हैं डीप फ्राइड चीजें। एक तो उनका इस्तेमाल, और उसके अलावा एक मिस्टेक जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट रोजों में बहुत ज्यादा करते हैं वो ये कि एक ऑयल को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या होता है कि एक तेल जो एक बार गर्म हुआ है उसके अंदर चीज तली गई है, उसके बाद वो तेल जो है वो खास तौर पे कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए जहर है। उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाएगा जिसकी वजह से वो ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बल्कि कल को हार्ट अटैक और एंजाइना का भी बहुत बड़ा बाइस बन सकता है। तो इसलिए रोजों में एक प्रैक्टिस की जाए कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग फ्राइड मील्स या इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें, एक तो ये है कि उतना ही तेल डाला जाए जितना कि एक इंसान की जरूरत है। 3 से 4 चम्मच तेल डाला जाए और उसमें ही अगर आपने डीप फ्राइंग जो है उसको परहेज भी हो जाएगी और वो ऑयल। उसके अलावा सरसों का तेल जो है वो एक बहुत बड़ी बेहतर अप्रोच हो सकती है। उसके अलावा वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो लोग चाहते हैं कि इफ्तारियों में मजेदार चीजों को एंजॉय कर सके, तो उसमें वो शैलो फ्राइंग कर सकते हैं, नॉन स्टिक के बर्तनों में कुकिंग को कर सकते हैं, स्टीम वाली कुकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें चाहे मछली है, चाहे चिकन है, चाहे पकोड़े हैं, वो एयर फ्रायर की सूरत में वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा वर्दा, ये भी बताएं कि कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज क्या होती है और कोई क्या ऐसी सिम्टम्स हैं जिनके जरिए टेस्ट के बगैर भी ये अंदाज़ा लगाया जा सके, लोग जो है ये देख सकें कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ चुका है खतरनाक हद तक? अच्छा, एक तो सबसे पहली चीज होती है कि अगर आप ओवरवेट हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जगह जगह से आपकी चर्बी निकल रही है, खास तौर पे आपके अंदर स्किन फोल्डिंग शुरू हो गई है, चाहे पेट है चाहे आपके बाजू है, उधर चर्बी और उसके साथ स्किन फोल्डिंग वो लटकने लग गई है, तो ये है कि आपके अंदर बैड फैट डिपॉजिट होने लग गया है। उसके अलावा दूसरी चीज जो है वो ये हो सकती है कि आपको ऐसे लगता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि दिल में खिंच पड़ती है और हर टाइम कुछ तली हुई चीजें खा लें तो एकदम लगता है कि पंजाबी जुबान में कहते हैं कि भा लग रहे हैं, इस तरह करके जो है वो आम सांस बंद हो रही है। तो वो समटाइम्स क्या होता है कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन आ रही होती है। सही जी। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत ज्यादा हाई रह रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी अलामत हो सकती है। अच्छा, बताइएगा कि अगर कोई बहुत पतला इंसान है, जी, उससे भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, चाहे पतला इंसान है। अच्छा, पतले इंसान एक मिथ है ना कि जो मोटा है उसी को होगा। अच्छा, पतले लोग क्या होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि मोटा होने के चक्कर में हर डीप फ्राइड चीज और सबसे बड़ी चीज वो सफेद मैदे वाली चीजों का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि चाहे बर्गर है, पिज्जा है, और ये वाली चीजों से हम मोटे होंगे, वेट गेन। अच्छा, अब जो पतले लोग होते हैं जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ डीप फ्राइड चीजें बहुत, अगर आप सॉसेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अब ये रमजान है, इसमें बर्गर, सैंडविचेस, पिज्जा, शॉर्मा, एक तो रिफाइंड कार्ब है और उसके साथ साथ उसके अंदर 4 किस्म की सॉसेस लगी हुई है, जैसे मस्टर्ड सॉस है, मायोनीज है, ये सब भी बैड कोलेस्ट्रॉल बनाने का बहुत बड़ा बाइस बनती है। और अक्सर पतले लोगों में ये वाली चीजें होती है कि वो लोग बहुत ज्यादा इनटेक कर रहे होते हैं कि जी हमारा वेट गेन हो जाए। हमने ये तो डिस्कस किया कि कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज हैं या जो भी इससे मुतासर हैं लोग, वो इफ्तारी में क्या करें, किस तरह से बच सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। सहरी में क्या उनके पास ऑप्शन हैं? अच्छा, सहरी में उनके पास ऑप्शन ये है कि पराठे से अवॉइड किया जाए, खुश्क रोटी का इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा एक बड़ी जबरदस्त ऑप्शन उनके लिए हो सकती है दलिया, जौ का दलिया, जो फाइबर होता है वो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो इसलिए दलिया एक बहुत बड़ी ऑप्शन हो सकती है। और उसके अलावा अगर उन्होंने रोटी ही इस्तेमाल करनी है तो वो भी वो फाइबर से भरपूर बना सकते हैं,
कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना लें, अपने गंदम के अंदर थोड़ा सा जौ और चोकर का आटा अगर आपने मिला दलिए लेते की हैं। बात की तो वीट का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, होल व्हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3-4 ग्रेन्स को मिला लें। खास तौर पे वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, उससे क्या होगा कि उसके अंदर 35 ग्राम तक फाइबर हो जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा फाइबर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अच्छा वर्दा, बताइएगा कि हम हमेशा बात करते हैं मशरूब की कि हमें ड्रिंक्स में क्या लेना चाहिए सहरी और इफ्तारी में। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का मरीज है तो वो ऐसे कौन से मशरूब ले जो कि उसके लिए सेहतमंद हैं, और दूसरा बताइए कोई टोटका बता दीजिए, कोई ऐसा ड्रिंक बता दीजिए कि जिससे वो बेहतर भी हो जाए। अच्छा, सबसे बेहतरीन ड्रिंक है कि ये जो स्कंजवीन इस्तेमाल करते हैं, बस आपने इसके अंदर चीनी और नमक नहीं मिलाना, इसके अंदर लेमन और चिया सीड का इस्तेमाल करना है। चिया सीड और उसके साथ साथ एक हम लोग कहते हैं गूंद कतीरा, जिसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर का कंटेंट मौजूद होता है। एक तो वो जॉइंट पेन के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और उसके साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे करने के लिए भी। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस हैं उनको छिलके समेत बनाएं, जैसे सेब है, आड़ू है, उनको छिलके समेत, ताकि उनके अंदर फाइबर का कंटेंट जो है बेहतर हो। उसके साथ साथ अक्सर जो हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स होते हैं उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अब वो अफ्तारियों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं वेट लॉस के लिए, तो उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त सा डिटॉक्स ड्रिंक है। अगर इसका चंद दिन का इस्तेमाल ही करें तो एक तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। वरदा, यहीं पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं? बिल्कुल, हम जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन, क्योंकि जो जितना आपकी अब बज़ाहिर चाहे एक इंसान पतला नजर आ रहा है, लेकिन उसके जिगर के गिर्द झिल्ली चर्बी की बन चुकी हुई है, फैटी लिवर की, वो भी अगर अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएगा तो उसका भी बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब वो तो कहते हैं ना कि जो भी मतलब गंदम के आटे की रोटी खा रहा है या जो चावल कंज्यूम कर रहा है तो वो उसको फैटी लिवर है। बिल्कुल, जितनी चे वाली चीजें खा रहा है, चावल, चीनी, चिकनाई, ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा बाइस बनती हैं और फैटी लिवर का। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि अगर हम देखें तो चिकनाई वाली जो अशियाँ हैं ये कोलेस्ट्रॉल पर किस तरह से असर डालती हैं? हम बड़ा सुनते हैं और हर कोई बात भी कर रहा होता है, और इनका मुतबादिल फिर क्या है, ऑप्शन क्या रह जाती है? अच्छा, ऑप्शन ये रह जाता है हमारे पास, देखिए हम लोग अब हमारे यहाँ स्टेपल फूड जो है वो गंदम है, लेकिन इसी को हम लोग अगर गलत तरीके से बना रहे हैं, अगर आप खुश्क रोटी बना लें वो मल्टीग्रेन की आटे की हो तो वही रोटी हेल्दी हो जाएगी हमारे लिए, लेकिन वही रोटी के ऊपर अगर 3-3 चम्मच ऑयल अंदर भी लगा रहे हैं, फिर 3 चम्मच उसको वो डीप फ्राई भी कर रहे हैं, फिर उसको क्रिस्पी करने के लिए उस तेल में पड़ा रहने देना है हमने 2 मिनट 3 मिनट के लिए, तो ये एक बड़ी गलत प्रैक्टिस है। उसके अलावा अब जितनी स्नैकिंग आजकल रोजों में खास तौर पे हमारा फ्राइड मल्टीप्लाई 2 हो जाता है आम दिनों से, तो उनमें क्या हो रहा होता है कि एक तो हम उसको डीप फ्राइड कर रहे होते हैं और उसके अलावा सॉसेस के साथ खा रहे होते हैं, 3-3 सॉसेस। तो आप धनिया की चटनी बनाएं और उसके साथ दही प्रोबायोटिक है वो। अच्छा बता, जो पैकेट्स में स्नैक्स मिलते हैं अक्सर हम लोग बाहर से लेकर खाते हैं, क्या वो ठीक हैं या हमें घर में कुछ बनाना चाहिए? वो बिल्कुल अनहेल्दी हैं, बिल्कुल अनहेल्दी हैं। एक तो सबसे गलत चीज के अंदर वो सोडियम का कंटेंट बहुत ज्यादा है जो आपका ब्लड प्रेशर का बाइस बनेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल का बाइस बनेगा। उसके अलावा ये जो फ्रोजन फूड्स हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है कि एमल्सिफायर्स ऐड होते हैं, एडिटिव्स ऐड्स होते हैं, जो कि हम कहते हैं हिडन कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, हिडन कॉज ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो एक तो ये वाली इस तरह की जो स्नैकिंग है, और उसके अलावा एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे रोजे हो या आम दिनों में, रीड न्यूट्रिशन लेबल। अगर कोई बंदा कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, अब हम उन्हें कहते उसको हैं पढ़ के आपको बहुत आइडिया हो जाता है। वरदा, हमें लास्टली जरा ब्रीफली ये बता दें कि कौन सी ऐसी आदत हैं या लाइफस्टाइल है उसको अपनाएं तो जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं वो उसको कंट्रोल रख सकते हैं। एक तो ये है कि उन्होंने अपने दिन का आगाज, चाहे वो सहरी है चाहे आम दिन का आगाज है, वो किसी फाइबर वाले फूड से करना है। उसमें वो एक पानी के अंदर चिया सीड का चम्मच डाल सकते हैं, मोरिंगा पाउडर का चम्मच डाल सकते हैं, इसबगोल का छिलका ले सकते हैं, या फिर एक सेब छिलके समेत इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी चिकनाई वाली चीजें हैं, सफेद मैदे वाली चीजें हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करना। और वॉक और एक्सरसाइज, इसको जरूर हिस्सा बनाना है। रमजान इज अ आइडियल टाइम, जो लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है अपने रोजे से पहले, अब जो है वो सहर से लेके अफ्तार के दरमियान कोशिश करें कि 30 मिनट वॉक कर लें, स्लाइटली वॉक कर लें, विग्रस कोई भी वॉक एक्सरसाइज कर लें। उससे क्या होगा कि उनका ऑटोमेटिकली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, वरदा की ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि अपनी जिंदगी में से चेन निकाल दे। चिकनाई,
चावल, चीनी, चपाती। बहुत बिल्कुल, अच्छी बात बहुत, है। ये इसी पर ये वरदा, fantastic। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में Thank you so शिरकत करने much। के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। देखते रहिए सदाए रमज़ान। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अब हमारे सेगमेंट इस्लामी तहजीब व तारीख की जानिब। तो नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ हमने दरियाए उर्दन के मशरक़ी किनारे पर वाक़े मगरबी एशियाई मुल्क उर्दन की तारीख़ी अहमियत के हवाले से कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और रिसर्च स्कॉलर सैयद फहद अली कासमी से उर्दन यानी जॉर्डन की तहजीब व तारीख से मुताल्लिक मज़ीद जानते हैं। जी फहद साहब, मज़ीद बताइएगा इस बारे में। जी थैंक यू ज़ैन जन्नत। आज हम मुल्क उर्दन पे बात करेंगे। कल भी उर्दन पे बात हो रही थी, मगर उससे पहले शेख अजमेर का वो कॉल, सुनने वाले का मकाम बोलने वाले से बढ़कर है, क्योंकि जो सुनता है वह रब ताला की रज़ा के लिए सुनता है, जो बोलता है कभी रब की रज़ा के लिए बोलता है और बहुत दफ़ा अपने आप ही को राज़ी कर रहा होता है। इस अज़्म के साथ कि मेरा बोलना, हम सब का सुनना परवरदिगार की रज़ा के लिए हो, आइए अपनी कॉन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं। कल जैसे उर्दन के हवाले से बात हुई और आपके सामने मैंने ये रखा कि उर्दन जो है, मौजूदा उर्दन, ये इनफैक्ट हिस्टोरिकल सीरिया का पार्ट था। और आज ये जितने भी ममालिक हैं, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, इज़राइल, ये सारे इलाके जो हैं ये ग्रेटर शाम, ग्रेटर सीरिया का पार्ट थे। और ये पहली जंग अज़ीम के तनाजुर में और उसके बाद जब फ्रेंच और ब्रिटिश मैंडेट्स में ये इलाके तकसीम हुए, कॉलोनाइजेशन के तनाजुर में, फिर ये ममालिक भी मार्ज़ वजूद में आए। तो ये एक अलहदा से एक तारीख़ है। लेकिन अगर हम तारीख़ में, माजी में देखें तो ये जगह जो आज मुल्क उर्दन कहलाती है, बहुत से अम्बिया कराम के साथ इसकी निस्बत रही। जैसे कल हमने बात की जनाब नूह अलैहिस्सलाम के साथ इसकी कनेक्शन की, जनाब लूत अलैहिस्सलाम के इस सरज़मीन के साथ कनेक्शन की, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, एक रवायत के मुताबिक उनका मज़ार पुरनवार रोज़ा भी यहीं पे है। वो माउंट नेबो से देख रहे थे प्रॉमिस्ड होली लैंड को। माउंट नेबो उर्दन के अंदर ही है। और कल हमने कॉन्वर्सेशन को सम अप किया था असहाब कहफ के ऊपर, वो अल्लाह वाले जिनका ज़िक्र सूरह कहफ के अंदर मौजूद है, और उन अल्लाह वालों को रब्बुल इज़्ज़त रिकग्नाइज़ करते हैं जिन पर रब ताला ने नींद तारी कर दी। तो वो गार वाले, वो गार भी यहीं उर्दन के अंदर है और आज तक मौजूद है। हम ज़रा अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7th हिजरी में रूसा को और उस दौर के एम्परर्स को, शहनशाहों को ख़तूत लिखे और अपनी नबूवत के मिशन का इजहार फरमाया और बादशाहों को दावत दी कि वो इस्लाम की तरफ पेशकदमी करें। तो बहुत से बादशाहों को ख़तूत लिखे गए, रोमन एम्परर को भी ख़त लिखा गया। और उस दौर में वो जो रोमन एम्परर था, ये सारा इलाका जिसको आज हम उर्दन कह रहे हैं, ये रोमन बिजेंटीनियन एम्पायर का पार्ट था। तो जैसे पहले भी हमने एक प्रोग्राम में डिस्कशन की थी कि बाज़ इलाके ऐसे भी होते थे कि छोटे रूलर्स बड़े रूलर को खराज देते थे। तो ये पार्ट तो रोमन एम्पायर का था, मगर यहाँ का एक सरदार था जो कि खराज देता था रोमन एम्पायर को। उस तक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुँचा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कासिद पहुँचे, तो उस मलून ने सरकार दो आलम के कासिद सहाबी रसूल को शहीद कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी और कासिद शहीद हो गए। और ये उस दौर के अंदर एक जुर्म अजीम था कि किसी सफ़ीर को यूँ कत्ल कर दिया जाए और ना हक कत्ल किया जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर मिली तो वो बहुत रंजीदा हुए और आपने मुसलमानों की एक जमात को टुवर्ड्स दिस एरिया भेजा। और इस जंग को तारीख़ में, तवारीख़ में ग़ज़वा-ए मूता या जंग मूता कहते हैं। ये वो जंग थी जिसमें सरकार दो आलम बज़ाहिर ख़ुद शरीक तो ना हुए, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 3 अज़ीमुश्शान सहाबा को कमांडर बनाया। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, इस फ़ौज के कमांडर ज़ैद बिन हारिस होंगे। ज़ैद बिन हारिस जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम और पहले मुसलमानों में से एक, आका को इनसे बड़ी मोहब्बत थी। फरमाया अगर ज़ैद बिन हारिस शहीद हो गए तो जाफ़र बिन अबी तालिब वो इस लश्कर को कमांड करेंगे।
जाफ़र बिन अबी तालिब हज़रत अली मुर्तज़ा के बड़े भाई थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, और ये वही हस्ती थे जो जब हिजरत हबशा हुई थी तो शहंशाह नजाशी के सामने जिन्होंने अपना खिताब फरमाया था और इस्लाम की हकानियत बयान की थी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर ये भी शहीद हो गए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर की क़यादत करेंगे, और अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए तो लश्कर अपना कमांडर खुद चुन सकता है। इन बशारतों के साथ इस लश्कर को रवाना किया गया। और ये जो जंग मूता है ये आज का उर्दन है। तो 3000 मुसलमान रोमन्स के ख़िलाफ़, बिजेंटीनियन एम्पायर के ख़िलाफ़ वो बरसरे पैकार हुए और आज़िम जिहाद हुए, और मूता के फ्रंट के ऊपर ये वॉर लड़ी गई। और फिर आसमान की नज़रों ने देखा कि एक तरफ 3000 लोग थे, दूसरी तरफ रवायात में आता है 40,000, बाज़ लोग कहते हैं लाख, बाज़ लोग कहते हैं 1.5 लाख, यानी बहुत बड़ी तादाद रोमन आर्मी की मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आई। जनाब ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जामे शहादत नोश किया। हज़रत ज़ैद बिन हारिस की शहादत के बाद जाफ़र इब्न अबी तालिब ने जामे शहादत नोश किया, आपके बाजू कटे, बाजू शहीद हुए। और फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो शहीद हुए। और उसके बाद लश्कर ने खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपना कमांडर मुंतखब किया। ये सारा मामला जंग मूता का ये जॉर्डन के अंदर, उर्दन के अंदर हो रहा है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में बैठकर ये सब मंजर देख रहे हैं, उनको इत्तलात दी जा रही हैं। सरकार दो आलम फरमा रहे हैं ज़ैद शहीद हो गए, जाफ़र तैयार शहीद हो गए, और अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए। फिर फरमाने लगे कि अब कमांड अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के पास है जो इस लश्कर की क़यादत कर रहे हैं। ये मार्का बड़ा घुमसान का रंग था, बड़ा सख्त मार्का था। खालिद इब्न वलीद ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी से मुसलमानों के लश्कर को अगली सफ़ों को पीछे किया, पिछली सफ़ों को आगे किया, दुश्मन को ये इम्प्रेशन दिया जैसे मुसलमानों के पास नई कुम्मक आ गई है, और अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी से वो इन मुट्ठी भर मुसलमान मुजाहिदीन को बचा कर वापस लाए। और ये मूता का वो मकाम था कि खालिद इब्न वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूट गई, और आप इस पामर्दी के साथ, शुजाअत के साथ जिहाद फरमा रहे थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि हज़रत जाफ़र जब शहीद हुए हैं तो उनको ये तला दी गई और ये मंज़र दिखाया गया कि हज़रत जाफ़र जो हैं, जिनके बाजू कटे थे, वो जन्नत में उड़ रहे हैं और रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पारे नाइज़ फरमाए हैं। इसलिए हज़रत जाफ़र का बादस शहादत ये लक़ब था जाफ़र तैयार या जाफ़र ज़ुलजनाहीन, जाफ़र 2 परों वाला, जाफ़र उड़ने वाला। तो ये जंग मूता हुई। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुवर्ड्स द कल्मिनेशन ऑफ हिज लाइफ, दुनियावी तौर पे जब विसाल से पहले एक बहुत बड़ी मुहिम हुई जो हिजाज़ और जॉर्डन के बॉर्डर पे हुई, जिसको ग़ज़वा तबूक कहते हैं, वो मूता के बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हुई। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर मैं एक बात जो कल मैं करना चाह रहा था और आज मैं ज़रूर करना चाहूँगा, उर्दन के मुल्क के अंदर आज जॉर्डेनियन गवर्नमेंट ने एक रेलिक डिस्कवर किया है जो इंसान नहीं है, लेकिन जिसको जॉर्डेनियन गवर्नमेंट कहती है द लास्ट लिविंग सहाबी, आखिरी जिंदा सहाबी। ये वो शजर है जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। और ख़वातीन हज़रात, मैं आपको तारीख़ के पिछले जानिब लेके जाना चाहूँगा जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान रिसालत नहीं फरमाया था। आपकी उम्र मुबारक 12 साल थी। आप अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ तिजारती सफ़र पे निकले। और मौरख़ीन ये लिखते हैं, मुहद्दिसीन ने इसको रिकॉर्ड किया, सुनन तिरमिज़ी के अंदर है, हमारे सीरत निगारों ने इसको बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड किया कि जब सरकार दो आलम सफ़र फरमा रहे थे तो रास्ते में एक गिरजा घर आता था जहाँ पर एक अल्लाह वाला एक खुदा की याद में मुस्तग़र्रिक मसीही राहिब रहा करता था, जिसको बुहेरा कहते हैं। और वो बुहेरा देख रहा है कि सामने अरबों का काफ़िला आ रहा है, और एक जानिब वादी में सारे पत्थर शजर
वो सजदा रेस हैं, वो झुके हुए हैं। यह मंजर बहेरा राहिब ने पहले कभी नहीं देखा था। बहेरा राहिब ने उस काफ़िले वालों की दावत की और वो काफ़िले में लोगों को तलाश कर रहा है और फिर काफ़िले के सरदारों से पूछता है कि तुम में से कोई और भी है जो पीछे रह गया है। तो उन्होंने कहा हाँ, एक नौजवान है जो पीछे मौजूद है। फरमाया उसको आगे लेके आए। सरकार दो आलम 12 साल का सिन है और बहेरा राहिब सरकार दो आलम को पहचानता है और सरकार दो आलम के चचा को एड्रेस करते हुए कहता है, ये रहमतुल लिल आलमीन होगा, ये सैयदुल आलमीन होगा, ये वो आखिरी नबी होगा जिसकी निशानियां हम अपनी कुतब में पाते हैं। ऐ सरदार, इस फर्द को वापस ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी इसको नुकसान पहुंचाए। सरकार दो आलम जब आ रहे थे और बहेरा राहिब के साथ ये मामला हो रहा था, जिस दरख्त के नीचे आपने क़याम किया वो दरख्त आज तक उर्दन के अंदर मौजूद है और उसको शजराए बकाविया कहते हैं, बाकी रहने वाला पेड़, जिसकी शाखें सरकार दो आलम के सामने झुक रही थीं और ख़त्म नबूवत की खुशबू को महसूस करते हुए इजहार अकीदत फरमा रही थीं। ये शजराए बकाविया, द लास्ट लिविंग कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट, आज भी अलाइव है, हरा भरा है, सरसब्ज है, सहरा है इर्द गिर्द, और एक दरख्त आज भी ख़त्म नबूवत की निशानियों में से, मोजज़ात में से एक है। अल्लाह ताला करे कि हम भी इस दरख्त की, इस शजर मुबारका की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सकें। व्यूअर्स, जॉर्डन पे और भी बहुत सी बातें की जा सकती थी। मॉडर्न डे के अंदर जॉर्डन और पैलेस्टाइन के इशू के हवाले से भी कुछ कॉन्वर्सेशन की जा सकती थी, लेकिन मेरा ख्याल है वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। हम आज अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेटते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हमारे कलूब और अज़हान में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की खुशबू और मोहब्बत का नूर इनायत करे। थैंक्स अ लॉट उज़ैर एंड जन्नत। शुक्रिया। आप फहद अली कासमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उर्दन की तारीख से मुतालिक उन्होंने हमें बताया। इसके साथ ही सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन में अभी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको सदाए रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, रमज़ान हमें इबादत के साथ साथ इसार, हमदर्दी और सखावत की भी तरबियत देता है। ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, दिल नर्म हो जाते हैं, हाथ सखावत के लिए खुल जाते हैं और हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खैर बांटे। इस महीने में हम अपनी भूख और प्यास का नहीं बल्कि दूसरों की भूख और ज़रूरत का ख्याल रखें। लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने, अपना दस्तरखां वसी करें, ज़रूरतमंदों का सहारा बने और अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि माह रमज़ान में इसका अजर कई गुना बढ़ जाता है। माह रमज़ान हमें सखावत से मुताल्लिक क्या दर्स देता है और इस हवाले से इस्लामी तालीमात हमें क्या सिखाती हैं, सखावत को हम अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा कैसे बनाएं, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब। तारिक साहब, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हमें बताएं कि कुरान और हदीस में सीरत के अंदर सखावत से मुताल्लिक क्या बताया गया है, क्या फ़ज़ाइल हैं जो बयान किए गए हैं साहब के? बिस्म रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का जो उन्वान है, मैं ये समझता हूँ अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के चंद नुमाया तरीन हवालों को दरियाफ़्त किया जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर जो 3-4 बुनियादी हवाले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का को जानने का एक बुनियादी मंबा व मरकज़ बन सकते हैं, उनमें से एक हवाला सखावत का है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सखावत का ये मिजाज जो है वो आपकी पैदाइश के पहले लम्हे से हमें नज़र आता है। और आप ये तसव्वुर कीजिए कि जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सखीउल फितरत थे, यानी अपने मिजाज में इतने ज़्यादा सखावत करने वाले थे और दूसरों का इस दर्जे पर ख्याल और ये जो है वो इसके मामले में एहतियात करने वाले हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनु साद के अंदर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जब कुछ वक्त गुजरने के बाद आप अपनी वालदा यानी हज़रत हलीमा सादिया रज़ाई माँ जो है उनसे ये फरमाइश करते हैं कि मैंने अपने बहन भाइयों के साथ बकरियाँ चराने के लिए जाना है। तो आपके भाई हज़रत अब्दुल्ला आपके साथ जाते हैं और जब वापस पलटते हैं तो हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने एक बड़ी अजीब तब्दीली देखी कि हज़रत अब्दुल्ला जब भी वापस आया करते तो वो बहुत बेचैनी के साथ भूख का इजहार करते कि मुझे कुछ खाने के लिए दो।
जब से सरकार दो आलम ने जानना शुरू किया है ये भूख की उस तलब के साथ वापस नहीं पलटते, इसका सबब क्या है? तो जब उन्होंने पूछा तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ और मैं जल्दी अपना खाना खाने के बाद भूख महसूस करता हूँ तो सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिस्से का खाना जो है वो मुझे दे दिया करते हैं ताकि मैं सैर होके खा सकूं, पेट भर के खा सकूं। इसलिए क्योंकि मैंने गोया 2 लोगों का खाना खाया होता है, इसलिए मैं वापस जब पलटता हूं तो उस बेचैनी के साथ नहीं आता। मेरे करीम रसूल की ज़िंदगी का सखावत का ये जो पहलू है ये हमेशा के लिए और हर आन हुजूर की ज़िंदगी के हर हवाले में ये हवाला एक मोतबर हवाले के तौर पर नज़र आता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना तो उसके बारे में तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा साल ही सखावत फरमाते, लेकिन जैसे ये महीना आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इस दर्जे कमाल पर पहुंच जाती जैसे बारिश से पहले तेज़ हवा बारिश के आने का एक पैगाम दे रही होती है और वो अपने बामे उरूज पर पहुंच जाती है, तेज़ रफ्तारी में जो है वो एक बेहतरीन शक्ल इख्तियार कर लेती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सखावत का मिजाज है वो इसी अंदाज में जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। और फिर जनाब अली करमुल्लाहुल करीम ने जब इस अहवाल को बयान किया तो हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रमज़ान मुबारक में सखावत थी उसका मामूल क्या हुआ करता था? तो कमाल जवाब आपने अता फरमाया। आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रमज़ानुल मुबारक में माल की सखावत जो है वो भी दर्जा कमाल पर पहुँच जाती और मिजाज की सखावत भी दर्जा कमाल पर पहुँच जाती। तो उन्होंने कहा कि माल की सखावत तो समझ आती है कि माल में से अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च करना है, मिजाज की सखावत से क्या मुराद है? तो जनाब अली करमुल्लाहुल करीम ने फरमाया कि लोगों की नापसंदीदा बात को बर्दाश्त करना, उनके लिए ज़िंदगी में आसानी का जज्बा पैदा करना, हर वक्त इस फिक्र में रहना कि मेरा वजूद, मेरा होना लोगों के लिए आसानी का और राहत का ज़रिया बने, लोगों के लिए ज़िंदगी के अंदर वो जिसे कहते हैं अपने टारगेट्स पूरे करने में एक मुआविन और मददगार शख्सियत के तौर पर लोगों के जहन में मेरा तसव्वुर कायम हो, इसे मिजाज की सखावत कहते हैं। और वो कहते हैं कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं रमज़ानुल मुबारक में माल की सखावत में भी दर्जा कमाल पर पहुँच जाते और मिजाज की सखावत में भी दर्जा कमाल पर पहुँच जाते। मैं ये समझता हूँ कि मिनहसुल कौम हमारे यहाँ माल की सखावत तो कहीं ना कहीं पाई जाती है। सखावत की या इसके अलावा भी हैं? असल में ये 2 बुनियादी और असासी सूरतें हैं, बाकी जितनी सूरतें हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे मैं आपके सवाल से पहले अर्ज़ कर रहा था कि जो हमारी कौम का एक हमारा उमूमी एक मिजाज बन गया है मिनहसुल कौम कि हमारे यहाँ रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह किसी दर्जे की माल की सखावत तो हमें नज़र आती है। रमज़ान आता है तो आम दिनों से हम ज़रा ज़्यादा माल के हिसाब से सखी तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत माजरत के साथ रमज़ान आते ही हम मिजाज के हवाले से पहले की निस्बत कम सखी हो जाते हैं, बल्कि उसमें बुखल करना शुरू कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम ने फरमाया कि मिजाज की सखावत से मुराद यानी किसी की नापसंदीदा बात को कबूल करना, लोगों के लिए गुंजाइश और आसानी पैदा करना है। हम खुद अपना तजिया करें कि क्या वाकई रमज़ान का महीना आते साथ ही होना तो ये चाहिए था ना कि माल की सखावत के साथ साथ ये जो मिजाज की सखावत है ये भी हमारी ज़िंदगी का मुस्तकिल उन्वान बन जाया होता। और शाबान की निस्बत पिछले महीनों की निस्बत इस महीने में हम ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ बांटने वाले, लोगों को ज़्यादा दरगुजर करने वाले, लोगों के लिए ज़्यादा माफ़ी का ऐलान करने वाले बनते। लेकिन अलमिया ये है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है हम अपने मिजाज, अपने रवैये, अपने मामूलात में इस दर्जे पर यानी सख्त हो जाया करते हैं कि वो जो आम रोज़मर्रा हमारी आदतन एक सखावत हमारे अंदर मिजाज की मौजूद होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। और वो रोज़ा जो मेरे और आपके लिए लोगों के हवाले से दिल में एक गुंजाइश पैदा करने का ज़रिया बनना था, इस तरबियत गाह से परवरदिगार आलम मुझे इसलिए गुजारा था कि मैं लोगों की ज़रूरतें और परेशानियाँ, उनकी ज़िंदगी के तकाज़े और चैलेंजेस उनको बेहतर अंदाज में समझ सकूँ और उसमें उनके लिए मुआविन और मददगार हो सकूँ। बजाय उसके हमारा अलमिया ये हो गया कि हम वजह क्या होती है? मददगार बनने की बजाय रुकावट बनने। प्यास की वजह से, भूखे और प्यासे रहने की वजह से इस तरह से होता है कि मिजाज ज़रा चिड़चिड़ा हुआ होता है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा होता है लोगों को। नहीं, असल मामला ये है कि ये तो एक नफ्सियाती मामला है हमारे यहाँ। माजरत के साथ हम जैसे ही रोज़ा इख्तियार करते हैं, अगर भूख प्यास का मामला हो तो ये तो कहीं शाम के वक्त ये सूरत हाल नज़र आनी चाहिए ना। हमारे यहाँ तो अला सुबह जब आप रोड पे आते हैं तो आपको उसी तरह की एक सिचुएशन नज़र आती है। और एक अजीब सा मामला है कि हर बंदा ये न जाने क्यों डिमांड रखता है कि सामने वाला ये समझे कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, अब मुझे रियायत देनी है। हालांकि रोज़े का तसव्वुर तो ये था कि रोज़ा इख्तियार करने वाला
बंदा जो है वो तय करके घर से निकले कि उसने लोगों को रियायत देनी। मैंने जब रोजा रखा था ना तो मैंने अल्लाह से गोया ये एक अहद और वादा किया था कि मैंने उसकी मखलूक के लिए आसानियां पैदा करनी है और एक अपने मिजाज में दरगुजर और सखावत का एक एलिमेंट जो है उसको गालिब करना है। बजाय इसके कि मैं लोगों को ये खैर बांटता, मैं घर से निकलते साथ ही इसकी डिमांड पे आ जाता हूँ और इसका तकाजा शुरू कर देता हूँ। चूंकि मैंने रोज़ा रखा हुआ इसलिए पूरा मुआशरा मिल के मेरे लिए सखावत का एहतमाम करे, अपने मिजाज में कुशादगी पैदा करे और मुझे कबूल करे। हालांकि रोज़े का अज़व्वल ताखिर पैगाम तो खैर खाई है, लोगों के लिए, लोगों की ज़िंदगी में उनके लिए एक राहत का जरिया बनना। मैं समझता हूँ ये एक तरबियत है। मुझे भूख प्यास से, हलाल चीज़ों से क्यों रोका गया है? इसलिए रोका गया है कि मैं अपने आप को ये पैगाम दे सकूं, उन लोगों की मुशक्क़त को, उनकी मुश्किल को, उनकी मुसीबत और तकलीफ़ को, मैं महरूमी को समझ सकूं, जो लोग उस खाने से, उस दस्तरखान की नेमत से महरूम हैं, और उस इंसान के लिए आसानियाँ पैदा कर सकूं। जी बेशक बेशक, ऐसा ही आसानी पैदा करने का जो मामला है ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। यानी इस दीन की अगर कोई यकसतरी रूह मुझसे पूछे ना कि एक फिक्रे में मुझे इस दीन की रूह बताएं कि क्या है, तो दीन के एक अदना तालिब इल्म के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि लोगों के लिए आसानी पैदा करने का जज्बा जो है ना, इसका नाम इस्लाम है। जो जितना इस जज्बे के साथ जितना ज्यादा नुमाया अमली शक्ल में नजर आता है, मैं समझता हूँ इतना ज्यादा वो दीन के करीब। हमारे दीन में है कि जो मुसलमान है वो किसी दूसरे मुसलमान से अगर वो बात करता है तो उसके लफ्जों में या एक्शंस ऐसे हों कि उस मुसलमान की दिलाजारी ना हो। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, आज हम सूरतुल बकरा की आयत 57 का मुताला करते हुए ये जानेंगे कि मनोसलवा क्या था। ये आसमानी रिस्क जो बनी इसराइल पर नाजिल हुआ हकीकत में क्या था? मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ वड़ाइच मेरा रब मेरा दोस्त में ये लिखते हैं कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों पर फजीलत दी, बेइंतहा इनाम इकराम किए, फिरौन से निजात दी, मुअल्लक पहाड़ों को सिरों से हटाया, बछड़ा पूजने के बाद भी माफ़ किया और उनकी तौबा को कबूल फरमाया। इन तमाम वाक़यात का जिक्र तफसील से आयात 50 से 56 तक मौजूद है। इस आयत में मैदान ती की तरफ इशारा है और बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि अमालका से जिहाद करके अपना वतन आज़ाद कराएं। जिहाद के इस हुक्म पर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आपका रब उनसे जंग करें, हम यहीं बैठे रहेंगे। होना तो ये चाहिए था कि इस सरी नाफरमानी पर धर लिए जाते, लेकिन आप ये देखिए कि करीम रब के दामने उफ़्व करम से वो मुसलसल मुस्तफ़ीद होते रहे। और इस बारे में मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ वड़ाइच मेरा रब मेरा दोस्त में मजीद ये लिखते हैं कि मैदान ती में सरगर्दानी के दौरान गर्मी से बचाव के लिए अल्लाह करीम ने उन पर एक सफ़ेद बारीक बादल भेज दिया जो उन्हें गर्मी से बचाता था और नूर का एक सतून बना दिया जो रात में जब चांद ना हो तो उन्हें रोशनी फराहम करता था। मनोसलवा का नुज़ूल भी मैदान ती में हुआ। इमाम बुखारी हज़रत सईद बिन ज़ैद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि खुम्बी मन की एक किस्म है और इसका आंख के लिए शिफा है। बनी इसराइल ने यह कहा कि अब मूसा हमें तो इस मन की मिठास ने मार डाला, अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें गोश्त खिलाए। तो फिर अल्लाह करीम ने उन पर सलवा यानी बटेर की शक्ल का एक परिंदा नाजिल फरमाया। नाजरीन, मनोसलवा का वाक़या हमें अल्लाह की बेपनाह रहमत, उसकी कुदरत और शुक्रगुजारी का दर्स देता है। बनी इसराइल को बेशुमार दी गई, लेकिन जब उन्होंने नाशुक्री की तो उन पर आजमाइशें आईं। ये सबक हमारे लिए भी अल्लाह ताला की अता करदा हर नेमत पर शुक्र अदा करें, नाशुक्री और नाफरमानी से बचें और अल्लाह के अहकामात पर अमल करें। अल्लाह हमें इन वाक़यात से सीखने और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पर भरोसा और शुक्रगुजारी की रविश अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसी के साथ मुझे जन्नत जमशेद और उज़ैर मलिक को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।